हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th मैथ्स। ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये बेसिकली सॉल्यूशंस हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है इसी एक्सरसाइज के रिलेटेड, तो जहां हमने जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है और उसका क्या रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ, उसको बड़े अच्छे से समझा है। ठीक है, अब उसी एक्सरसाइज का रेफरेंस लेके या उसी इंट्रोडक्शन का रेफरेंस लेके हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये हमसे क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ ए फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया हमें x² - 2x - 8 और कह रहा है इसके पहले तो जीरोस निकालो और फिर इसके बाद क्या करो, रिलेशन निकालो इसके जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्या निकालना, पहले तो जीरोस निकालने हैं। जीरोस हमारे पास क्या होते हैं, जीरोस हमारे पास है एक अल्फा आ गया और एक क्या आ गया मेरे पास, बीटा आ गया। जीरोस आएगा अल्फा और बीटा, ये तो जीरोस होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये दोनों निकालने के बाद रिलेशंस निकालो। तो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक है, सम के लिए -b/a और प्रोडक्ट के लिए c/a। ठीक है, ये रिलेशन हमने पढ़ लिया पिछली जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी है। अब निकालते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या हम ये रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो उसके लिए मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, जो हमने पहले भी सीखी है छोटी क्लासेस में। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, x² से एक्सट्रीम टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं। ऐसे दो टर्म्स जिनको प्लस माइनस करूँ तो -2 आता हो और मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए। तो ऐसी कौन सी टर्म्स हैं, मल्टीप्लिकेशन पे 2 देती हैं, मल्टीप्लिकेशन पे 8 देती हैं और प्लस माइनस करने पे कितना देगी मुझे, 2 देगी। तो वो है 4 और 2। तो x² - 4x + 2x - 8। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ है, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि तुम लोगों को ये आता होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x² - 4x + 2x - 8। क्लियर है ये चीज़, ठीक। तो अब यहाँ से वैल्यू निकाल दें, x कॉमन और यहाँ कितना आएगा, x - 4 + 2 कॉमन, x - 4। x - 4 x - 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया x + 2। अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालें तो एक बार वैल्यू आएगी 4 और एक बार वैल्यू आएगी -2। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी। अल्फ़ा आ रहा है मेरे पास 4 और बीटा कितना आ रहा है मेरे पास, -2। ठीक है, अल्फ़ा 4 और बीटा आ रहा है मेरे पास -2। अब जो है हम इसकी हेल्प से ये रिलेशन वेरीफाई करेंगे कि मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आता है या नहीं, और प्रोडक्ट जो है c/a के इक्वल आता है या नहीं। तो लिख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ये रिलेशन हमने वेरीफाई करना है। अल्फ़ा कितना मेरे पास 4 प्लस बीटा कितना -2 इक्वल्स टू -b कितना मेरे पास, पहले तो फॉर्मूले का लिख लो माइनस, उसके बाद b कितना मेरे पास, ये जो x के लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये साइन भी कंसीडर करते हैं, तो b है मेरे पास -2। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2। और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, जो x² के इस तरफ है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। तो x² के लेफ्ट साइड पे a है, x के लेफ्ट साइड पे b है और ये अकेला जो है कांस्टेंट है c। तो x² के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस और 4 - 2 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा किसके इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। दूसरी चीज़ क्या वेरीफाई करनी है, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ जाए, c/a के इक्वल आ जाए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना मेरा 4 इंटू बीटा कितना आएगा, -2 इक्वल्स टू c कितना है, यहाँ इस इक्वेशन में देखेंगे c कितना है, c है मेरा -8 अपॉन a कितना आएगा मेरे पास, a आएगा 1। तो 4 - 2 कितना आ गया, -8 और यहाँ से भी कितना, -8। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। इतनी चीज़ समझ में आई। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने वेरीफाई किया। ऐसे ही चलेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ की तरफ। ठीक है, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखो सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड में 4s² माइनस 4s+1। ठीक है, इसमें भी अब हमने क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो मल्टीप्लाई करके भी 4 आए और प्लस माइनस करके भी 4 है। तो ऐसे कौन से डिजिट है जिनको प्लस करो तो 4 बनता हो, मल्टीप्लाई करें तब भी 4 बनता है। तो वो नंबर्स हैं हमारे पास 2, 4s² माइनस 2s माइनस 2s, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, +1। तो ये क्या बनेगा 4। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से कॉमन ले लो, एक 2 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और s कॉमन ले लो। तो पीछे कितना आया, 2 और s निकाल लिए तो पीछे बचा 2s और माइनस का 1। ठीक है, यहाँ माइनस दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 1 कॉमन ले लो, तो ये आएगा 2s माइनस 1। क्लियर। अब 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, और यहाँ भी कितना, 2s माइनस का 1। अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो इसको पुट कर दो किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और ये 2s माइनस 1 भी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो s की क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 2s = 1, s = 1/2। तो मेरे पास जो अल्फ़ा आया वो आ रहा 1/2, और जो बीटा आया वो क्या आ रहा 1/2। क्लियर है ये चीज़, ये वैल्यू सारी अल्फ़ा और बीटा की। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाए, -b/a के इक्वल आ जाए। तो अल्फ़ा कितना 1/2 और बीटा कितना 1/2, तो लिख लो दोनों, 1/2 + 1/2 = माइनस b कितना मेरे पास, b आएगा जो s के लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का 4। ठीक है, तो b कितना आ रहा है माइनस का 4, और a कितना है, a जो s² या x² के पावर के साथ है हमारे पास, तो वो कितना है 4। तो ये कितना आ गया मेरे पास, b/a कितना आ रहा है माइनस, और ये भी सॉरी ये कितना आ गया नीचे 4 आ गया। तो जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 4/4 आ रहा है, जो अपने पास कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है ये चीज़, कितना आ रहा है 1 इसका आंसर। अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा, 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ कितना 1 + 1, तो ये कितना आ रहा है 2/2, ये 4/4, तो आंसर क्या आ रहा है दोनों का 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल। किसके इक्वल आ रहा है, -b/a के इक्वल। क्लियर है ये चीज़। अब इसी तरह से क्या सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा बीटा कैसे निकालेंगे, किसके इक्वल है ये, c/a के इक्वल। अल्फ़ा इंटू बीटा तो कितना 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और c/a, c कितना अपने पास 1, ये रहा c कितना 1 अपॉन a कितना अपने पास, a है 4, तो 1/2 अपॉन 1/2 किसके इक्वल, 1/4 के इक्वल, और यहाँ भी किसके इक्वल 1/4 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई कर गया। क्लियर है ये चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है 6x² - 3 - 7x क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके भी जीरोस निकालेंगे, फिर रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। हाँ तो भाई कर लो, पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इसे प्रॉपर फॉर्म में लाया जाता है। वो फॉर्म क्या है, ये ax² + bx + c होना चाहिए। यहाँ पे ax² फिर bx यहाँ और c इस तरह से, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, इसी को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके दिमाग में हो, फिर उसके बाद आप इसे सॉल्व करें। तो इसको लिख लो पहले, 6x² - 7x - 3। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 से कितना 18 आ रहा है।
अब ऐसे नंबर्स जिनको प्लस माइनस करूँ तो 7 आता हो और मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आता हो, ऐसे कौन से डिजिट्स हैं? तो वो डिजिट्स हैं 9 और 2। 9 2 सा 18 और 9 में से अगर 7 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है? 7। तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। क्लियर है? अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा? ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन ले लो और x भी है दोनों के साथ तो x भी कॉमन। अब यहाँ से 3 और x ले लिया तो पीछे क्या बचा? 3 2 सा 6 और 2 थे, एक x ले लिया तो पीछे एक x बचा और माइनस का क्या आएगा अपने पास? 3 आएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? 2x माइनस 3। तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा और यहाँ से सेम टर्म को हम लिख देंगे 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 ये रहा और 3x प्लस 1 ये। अब इनकी वैल्यूज़ निकालनी है तो दोनों को किसके इक्वल पुट कर देंगे? 0 के इक्वल। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x यहीं रहा और ये कितना आ गया? 3x कितना आ गया? 3/2 और 3x यहीं रहा और ये कितना आ गया? माइनस का 1 और x कितना आ गया? -1/3। क्लियर है? तो x की 2 वैल्यू है, या आम भाषा में हम कहें तो अल्फ़ा और बीटा अपने पास जीरोस क्या आए हैं? अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/3। ठीक है, ये वैल्यूज़ आई हैं। अब क्या करेंगे? इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, यानी कि मुझे सॉल्व क्या करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल? -b/a के इक्वल। तो अल्फ़ा कितना है? 3/2 प्लस बीटा कितना है? -1/3 इक्वल्स टू -b। ढूंढो ज़रा -b। माइनस तो पहले आप फॉर्मूले का लगा लो, माइनस पहले, फिर उसके बाद b कितना अपने पास? x के इस तरफ b आएगा और कंसिडर साइन को भी करेंगे तो -7 और नीचे अपने पास कितना आएगा? a कितना हमारे पास? तो a है अपने पास 6, तो a आ गया कितना? 6। तो ये माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया 7/6। अब देखते हैं यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। 3 और 2 एलसीएम 6, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 माइनस ये कितना आ गया? 3 2 ज़ा और ये कितना आ गया? 7/6 ये रहा और 7/6 ये रहा अपने पास। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आया? ठीक। अब क्या करना है? अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना। क्या निकालना है? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो वो कैसे आएगा? c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना मेरे पास? 3/2 इंटू बीटा कितना है? -1/3 इक्वल्स टू c/a। c कितना अपने पास? -3। a कितना अपने पास? a है 6। तो यहाँ से तो ये कैंसिल और यहाँ से कितना आ गया? -1/2 और यहाँ से ये कितना आएगा? ये माइनस साथ में लगा हुआ है तो ये आ गया -1/2। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाले हैं नहीं, तो इसको बड़े आराम से हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे थे जीरोस निकालने के बाद। ठीक है, ये दोनों। अब ये और ये गिवन होगा, हमें निकालना क्या है? ये। फिर से सुनो, पहले ये गिवन था, हम ये और ये निकालते थे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। क्लियर हुआ? तो अब करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। अच्छा देखो, अब पहली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, हम इसमें जो करने वाले हैं सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, अब जब भी मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दिया हो तो आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हाँ जी सर क्या होता है? x² माइनस
सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यही है। अब यहाँ से अपने पास सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल है, सी बाई ए के। यही कहानी है, ठीक है। बट सवाल मेरा ये है कि हमें ये फॉर्मूला मिलता कहाँ से है, ये किस तरह से हमने बना लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। और अगर इसको और फर्दर सॉल्व करूँ थोड़ा सा, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे एक्स भी आएगा, बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो आसान भाषा में ये आप इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हो, समझ पा रहे हो। ये जो पूरी आप बना रहे हो ना, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप ये चीज़ बना रहे हो, यही बना रहे हो। बट हमें कैसे पता चलेगा कि सर हम ये क्यों बना रहे हैं, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो किस फॉर्म में है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हम इस फॉर्मूले की हेल्प से बनाते हैं ये, ठीक है, ये बना रहे हैं और कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बट ये कैसे बनता है अपने पास, ये फॉर्मूला यूज़ तो करते हो, बट कभी मेथड समझा है कि क्यों ये इस तरह की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये कैसे बन रहा है ये चीज़ हमारे पास। इसको लिख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके किस तरह से आंसर लाया गया हमारा, वो चीज़ समझते हैं। तो देखो ज़रा ध्यान से, हमने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की हेल्प से। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का हमें ये रिलेशन पता है, आई चीज़ समझ में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है हमारे पास। तो हमें कहीं ना कहीं डिस्गाइज में से ये बनाया जाता है, कैसे वो समझते हैं, देखना भी कैसे आएगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही होती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, उसकी वैल्यूज यहाँ सीधा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, बी अपॉन ए आ जाए तो सम ऑफ ज़ीरोज़ बनता है, अगर बी अपॉन ए आ जाए सम ऑफ ज़ीरोज़ बनता है, अगर सी अपॉन ए आ जाए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बनता है, फिर वैल्यू पुट हो सकती है। क्योंकि अगर मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होगा, जैसे यहाँ क्या गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा बीटा, ये किसके इक्वल हैं, माइनस बी बाई ए, और ये किसके इक्वल है, सी बाई ए। ये तो वो क्वेश्चन में देते हैं, उसके बाद ये जब दिया है तो ये चीज़ें होंगी तो तभी तो पुट कर पाऊंगा, तभी पुट कर पाऊंगा ना। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या है मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये दूर दूर तक बी बाई ए और सी बाई ए की बात ही नहीं करती। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दूर दूर तक ना बी बाई ए ना सी बाई ए की बात करती है। तो हम करते क्या हैं, इसको उस फॉर्म में लाते हैं कि भाई तेरे को ज़बरदस्ती बी बाई ए और सी बाई ए लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं है क्वाड्रेटिक बनाने का, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से। तो एक काम करो, ए चाहिए नीचे, यहाँ इस तरफ 0 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दो, ए से डिवाइड कर दो। यहाँ भी ए से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी ए से डिवाइड कर दिया, सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस तो नहीं आया। अब यहाँ कितना आएगा, 0। अब इसको ए से डिवाइड करके ज़रा देखें एक बार के लिए, तो क्या आता है, ए एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। यहाँ से ए और ए कैंसिल। तो भाई बड़े ध्यान से देखो, ये जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी था ना, अगर ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं तो ये 1 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। तो मतलब कहीं ना कहीं हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ला दिया। अब बी बाई ए सम ऑफ ज़ीरोज़ के इक्वल, सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के इक्वल। अब आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हो। और यहाँ से हमने फॉर्मूला कैसे बनाया, क्यों, क्योंकि बी बाई ए का हमारे पास तरीका नहीं है निकालने का। ये होता क्या है, माइनस बी बाई ए,
सम ऑफ जीरोस होता क्या है माइनस बी बाई, तो मुझे चाहिए क्या यहाँ माइनस बी बाई, तो क्या लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस है ना यहाँ, तो होता क्या माइनस बी बाई, इस एक्स को बाहर लिख लो प्लस सी बाई ए, बट यहाँ है क्या प्लस है, बट होता क्या माइनस बी बाई, तो यहाँ भी एक्स्ट्रा प्लस ऐड कर देंगे भाई, जब तू बाहर जाए तो माइनस माइनस प्लस होके तो इसी फॉर्म में आए, क्योंकि हमें रिलेशन पता है माइनस बी बाई ए का, और यहाँ आता है प्लस बी बाई ए, तो इस प्लस को माइनस में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि बाहर भी एक माइनस कॉमन ले लेंगे। क्लियर है ये चीज़, तो माइनस माइनस प्लस, अब ये पूरी फुल फ्लेज्ड हमारे पास ये फॉर्म आ रही है, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट्स। क्लियर है ये चीज़, तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है ये चीज़, तो ये जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो ना, ये यहाँ से इस मेथड से आया, समझ में आया, तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। अब इस फॉर्मूले को हम आराम से इम्प्लीमेंट करेंगे और एक के बाद एक वैल्यूज़ निकालते जाएंगे, तो कोई बड़ा काम तो है नहीं है ये। थोड़ी सी इंक फिल करते हैं फिर उसके बाद करते हैं। इसको रब करते हैं, मैं समझता हूँ कि तुम लोग इसे अच्छे से दिमाग में बैठा चुके होंगे। ठीक है, अब हम आराम से फॉर्मूलास पुट करेंगे और समझते जाएंगे कि भाई कैसे आएगा अपना आंसर। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 के इक्वल, और प्रोडक्ट किसके इक्वल है मेरे पास -1 के इक्वल। तो इसे सीधा फॉर्मूला में पुट करते हैं, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, और इंटू यहाँ कितना आता है अपने पास एक्स आता है, एक्स प्लस प्रोडक्ट 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है मेरे पास, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट कितना आ रहा है मेरे पास, प्रोडक्ट आ रहा है -1, तो ये -1 है, माइनस प्लस ये आ जाएगा कितना -1 = 0। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 = 0। 4 एलसीएम ले लो, यहाँ कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 = 0। तो यहाँ से 4 डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 = 0। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, समझ में आया। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो √2 और 1/3 की बात करता है। सेकंड कितना आ गया मेरे पास √2 और 1/3। वैल्यूज पुट करते जाओ आराम से, अब तो कुछ दिक्कत आई नहीं, आराम से क्वेश्चन होते जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या है सम ऑफ जीरोस, और अल्फा बीटा क्या मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल √2 के इक्वल, प्लस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3 = 0। तो अगर एलसीएम लेना चाहें हम तो कितना आएगा, यही है √2x, 3 एलसीएम, यहाँ कितना 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 = 0। ये मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ये आ गया हमारा सेकंड। ठीक है, इसी तरह से चलते हैं हम
थर्ड पार्ट पे। थर्ड में क्या अपने पास 0 और √5। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया मेरे पास 0 और अल्फ़ा बीटा कितना आ रहा है मेरे पास √5। कैसे करेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। x² माइनस सम कितना अपने पास 0 प्लस प्रोडक्ट कितना आएगा √5। तो बड़ा ही सिंपल आंसर था इसका, कितना आ गया x² √5। क्लियर है ये चीज़। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप करने की कोशिश करेंगे। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।